खूबसूरत महिला सीईओ को किसी ने नशीली दवा दे दी। वह किसी तरह गाड़ी चलाकर घर जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, ताकत जवाब दे गई और वह बेहोश हो गई। किस्मत से वहां से गुजर रहे एक युवक ने यह सब देख लिया। उसने एक हाथ से गाड़ी रोक दी और आगे बढ़कर महिला सीईओ की हालत देखने लगा। उसी वक्त महिला सीईओ की सौतेली मां अपने गुंडों के साथ पहुंच गई। उनका इरादा उसे जबरदस्ती ले जाकर झो साहब के बिस्तर तक पहुंचाने का था। बेहोशी की हालत में महिला सीईओ ने युवक से गुहार लगाई कि उसे यहां से बचा ले। युवक ने एक पल भी सोचे बिना उसे गाड़ी में बैठाया और शानदार ड्रिफ्ट करते हुए पीछा करने वालों को पीछे छोड़ दिया। जब वे सुरक्षित जगह पहुंचे तो युवक ने कहा कि अब वह उतर सकती है। बहस के दौरान दोनों टकरा गए और हालात ऐसे बने कि दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। पल भर में 6 साल बीत गए। एक दिन वही युवक अपने सहकर्मियों को अपनी ड्राइविंग लाइफ का एक किस्सा सुना रहा था। सब उसे डींग मारने वाला समझकर मजाक उड़ा रहे थे। तभी अचानक एक लग्जरी कार आकर रुकी। कार से 5 साल की एक बच्ची उतरी, सीधे आकर युवक की टांग पकड़ ली और उसे पापा कहने लगी। युवक घबरा गया और बोला कि शायद बच्ची ने किसी और को समझ लिया है। तभी एक अमीर महिला सामने आई और साफ कहा कि यही उसका पिता है। जब उसने चश्मा उतारा तो युवक पहचान गया कि वह वही महिला सीईओ है। उसने बताया कि 6 साल पहले की उस रात के बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया था। सबूत के तौर पर उसने डीएनए रिपोर्ट भी दिखाई, जिसे देखकर युवक को यकीन करना पड़ा। महिला सीईओ ने साफ कहा कि वह 2 कामों के लिए आई है। पहला, उससे शादी करके कानूनी तौर पर बेटी का पिता बनना, और दूसरा, एक और बच्चा पैदा करना। वजह यह थी कि उनकी बेटी को ल्यूकेमिया था और डॉक्टरों ने कहा था कि केवल सगे भाई बहन का मैच हो सकता है। शादी के बाद वे तीनों उसके घर पहुंचे, लेकिन घर का दरवाजा खुला मिला। बच्ची ने बताया कि यह बुरी दादी और बुरा चाचा होंगे। अंदर जाकर पता चला कि पिछले 6 सालों में महिला सीईओ ने अकेले ही बीमार बेटी और परिवार की साजिशों का सामना किया था। युवक ने मन ही मन तय किया कि अब वह अपनी बीवी और बेटी की पूरी हिफाजत करेगा। नीचे सौतेली माँ और छोटा भाई पहले से मौजूद थे। उन्होंने महिला सीईओ पर दबाव डाला कि वह कंपनी की सत्ता सौंप दे और पुराने मामले उछालने लगे। महिला सीईओ ने साफ इनकार कर दिया। गुस्से में भाई ने थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई ने बदतमीजी की तो बच्ची ने कहा कि यह उसके पापा हैं और अब कोई उसकी मां को तंग नहीं कर सकता। सौतेली मां समझ गई कि यही वह आदमी है जिसने 6 साल पहले उसकी योजना बिगाड़ी थी और तानों पर उतर आई। युवक ने जवाब में सीधे छोटे भाई को थप्पड़ जड़ दिया। धमकियां देकर वे दोनों चले गए और कुछ ही देर में सैकड़ों गुंडे लेकर वापस आ गए। उन्होंने महिला सीईओ से जबरदस्ती शेयर ट्रांसफर पेपर पर साइन करवाने की कोशिश की। महिला सीईओ ने साफ कह दिया कि वह कभी साइन नहीं करेगी। आखिरकार गुंडे ने चाकू निकालकर धमकी दी कि अगर उसने मना किया तो एक एक उंगली काट देगा। हालात बेहद खतरनाक हो गए, लेकिन यही वह पल था जब असली टकराव शुरू होने वाला था।